ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब हम जो विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि जो पंचक होते हैं उसमें 5 नक्षत्र होते हैं और पंचकों को अशुभ क्यों माना जाता है, इस विषय में जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है कि लोगों को पता ही नहीं है। बहुत सुंदर विषय है। पहले मैं आपको बताऊँ पंचक होते कितने हैं। पंचक केवल 5 हैं। हमारे जो लोग 27 नक्षत्र कहते हैं, 27 नहीं, नक्षत्र 28 हैं। और उन वो 28 के 28 जो नक्षत्र हैं वो दक्ष प्रजापति की कन्याएं हैं, जिनका विवाह चंद्र के साथ किया था। अब ये धनिष्ठा है पहला, सदभिषा है दूसरा, पूर्व भाद्रपद तीसरा, उत्तरा भाद्रपद चौथा और रेवती पांचवा। अब इन का जो नक्षत्र जब आते हैं, इसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या कुछ होता तो उसे अशुभ माना जाता है। और ऐसे टाइम पर अगर जब पंचक लगे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो शास्त्रों के अनुसार, मैं ज्योतिष विद्या के आधार पर ये बात कह रहा हूँ, उसमें ऐसे नक्षत्र में मरने वाले व्यक्ति के पीछे 5 व्यक्तियों की मृत्यु होती है। 4, एक तो स्वयं है और 5 की और मृत्यु वो होने का उसमें संभावना है। वो कहते हैं ना, हम तो डूबे शरण तुम्हें संग डूबेंगे। तो वो ये जो बात है वो यहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अब इन 5 नक्षत्रों को ही क्यों अशुभ माना गया है, इसके पीछे कारण है, बहुत बड़ा कारण है। जब चंद्र ने अपनी पत्नियों की ओर नहीं देखा तो इन 5 ने जो है दक्ष प्रजापति से चंद्र की शिकायत की थी और चंद्र को जो है क्षय रोग हो गया। क्षय रोग बोलते हैं टीबी का रोग, जिसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने भगवान भोले शंकर की प्रार्थना की और उस रोग से वह निजात पाए। तो उस रोग में जब कष्ट में थे चंद्रदेव, तब उन्होंने इन 5 को श्राप दे दिया कि जिस दिन भी तुम्हारी ये नक्षत्र वाला जो दिन आएगा उसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। क्योंकि मृत्यु का तो दे नहीं सकते थे, क्योंकि मृत्यु तो इन लोगों की हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये अजर अमर लोग हैं सब। अब जब देवता अजर अमर हैं तो उनकी स्त्रियां भी अजर अमर ही हैं, मृत्यु का तो कोई सवाल है। लेकिन उन्होंने उनको श्राप दे दिया। इसलिए इन पंचकों में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया जाता है, उसे अशुभ माना जाता है। पंचकों में बहुत गूढ़ रहस्य की बात बता रहा हूं आपको। बार बार लोगों से पूछने के बजाय एक बार समझ लेना ही ज़्यादा अच्छा है कि पंचकों का बुरा क्यों माना जाता है पंचक में। लेकिन इस पंचक के अंदर में क्या है, कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जैसे लकड़ी की खरीदारी है, छत वगैरह डलवाना है, या दक्षिण दिशा की ओर आपने यात्रा करनी है, या किसी मकान की नींव रखनी है। तो इस प्रकार के कार्य इसमें नहीं होते हैं। अब जैसे बच्चे का नामकरण है या किसी की सगाई होनी है या विवाह वगैरह कोई है, वो इन नक्षत्रों में आप कर सकते हैं, उसमें इसका इतना दोष नहीं दिया गया है। और अगर किसी व्यक्ति की पंचकों में मृत्यु हो जाए तो उसके समाधान के लिए ज्योतिष शास्त्र में एक विधान बताया गया है कि या तो उस मृत्यु जिस व्यक्ति की है उसके साथ 5
कुश के पुतले बनाए जाएं या 5 पिंड रख दिए जाएं। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मूर्तियां तो हम बाद में हम लोगों ने रखना शुरू करा है। आज मूर्ति पूजा का चलन है पृथ्वी पर, लेकिन जब सतयुग था तब उस समय में लोग केवल भगवान इंद्र, सूर्य, चंद्र, हवन यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते थे और मन में श्रवण करते थे, और वह किसी न किसी रूप में कोई पत्थर वगैरह रख देते थे, जिसे पिंड रूप कहते हैं, उसे रख दे और उसी को ही अपना इष्ट मान के उसकी आराधना करते थे। ये उसको, और बाद में जब हिरण्यकश्यप वगैरह ने जब देखा कि भगवान की पूजा हो रही है तो क्यों ना मैं अपनी पूजा कराऊं, तब उन्होंने ये मूर्तियों का आविष्कार करना शुरू कर दिया था। अब ये तो पंचकों के विषय में मैंने आपको थोड़ा बहुत जानकारी दी। अब यह है कि इन पंचकों में निजाज कैसे पाया जाए, इससे आराम कैसे मिले व्यक्ति को जीवन में। तो इसमें क्या है कि पूजा पाठ करनी चाहिए और नक्षत्रों की शांति के लिए जो है जप वगैरह करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए। और इसमें जाप कौन सा करना चाहिए यह भी एक विशेष बात है। इसमें जो है 3 जापों को विशेष महत्वता दी गई है। सबसे पहले महामृत्युंजय जाप, एक, दूसरा गायत्री मंत्र का जाप, और तीसरा हनुमान जी का जाप, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में इस पृथ्वी पर इस समय जो है भगवान हनुमान जी साक्षात विद्यमान है। मैंने इसीलिए भी पूछा था, कहा भी था पिछले वीडियो में कि अगर पृथ्वी पर इस समय साक्षात किसी देवता की अगर पूजा करनी है तो वो साक्षात में या तो आपके हनुमान जी हैं या भगवान शंकर हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में चले गए और विष्णु जी विष्णु लोक में चले गए, लेकिन भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को नहीं छोड़ा, इसलिए वह यही हैं और वो अजन्मे भी हैं। उनको कभी मृत्यु आ नहीं सकती। 3 देवता ऐसे हैं जिनको कभी मृत्यु नहीं आ सकती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और चिरंजीवी में जो आशीर्वाद दिया इन तीनों ने, उन्होंने हनुमान जी को दिया है, क्योंकि हनुमान जी भी साक्षात जो है भगवान शिव के ही रुद्र अवतार माने जाते हैं। तो ये मैंने आपको जो पंचक हैं, पंचकों के विषय में थोड़ी सी जानकारी दी। अब पंचकों में पहला जो नक्षत्र आता है वो आता है धनिष्ठा नक्षत्र, जो अग्नि को प्रदर्शित करता है। धनिष्ठा नक्षत्र में अग्नि को ज़्यादा प्रदर्शित, किसी की दुर्घटना वगैरह होनी है वगैरह तो आग से ज़्यादा होगी। जैसे आपने देखा चलते चलते गाड़ी में आग लग जाती है, ट्रेन क्रैश हो जाते हैं, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये धनिष्ठा नक्षत्र से मानना चाहिए। उसके बाद आता है सद्भिजा नक्षत्र, ये कलह कराता है, आपस में राग द्वेष कलह वगैरह कराता है। और जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है ये जो है रोगों को बढ़ाता है। जैसे आपका कोरोना आया था, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, इस प्रकार के रोग जो हैं ये पूर्वा भाद्रपद में होते हैं। उत्तरा भाद्रपद में जो है क्या होते हैं, आर्थिक मंदी आता है, लोगों की नौकरी छूट जाना, लोगों को कष्ट होना और व्यापार बंद हो जाना, इस प्रकार के कार्य जो है ये उत्तरा भाद्रपद में होता है। और रेवती नक्षत्र के अंदर में धन की हानि होती है। यहां पर आदमी रेवती नक्षत्र में परगामी बन जाता है, यानी पराई स्त्री की तरफ उसका मोह बढ़ जाता है। तो क्या होता है उससे, जब किसी दूसरी स्त्री के पास आप जाओगे तो वास्तविक बात है कि वो आपसे पैसा, धन और अपना खर्चा मांगेगी। तो ये रेवती नक्षत्र के अंदर में ये चीज मानी जाए, धन का नुकसान होता है व्यापार वगैरह में। तो इस प्रकार से पंचकों में ये कार्य माने गए हैं। अब यहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि इस बार जैसे ज्योतिषाचार्य कई बार यूट्यूब में बतला रहे हैं कि हमारे जो श्राद्ध वगैरह हैं वो पंचकों में स्टार्ट हो रहा है। सद्भिजा नक्षत्र से इस बार जो है श्राद्ध वगैरह शुरू हो रहे हैं।
और ऐसे श्राद्ध होना ये शुभ का संकेत नहीं है। इसमें मनुष्य के जीवन में जो मैंने आपको बताया ये कष्ट आएंगे, किसी को नौकरी का, किसी को क्लेश का और किसी को आग का, इस प्रकार से किसी को धन हानि का, तो युद्ध वगैरह का भी इससे थोड़ा सा विचार किया जा सकता है। इसमें हानि की जगह ज़्यादा ही हानि होने की संभावना है और इसमें मृत्यु का भी योग अधिक बनता है। मैं खैर ऐसे डरा के नहीं बोलूँगा जी बिल्कुल सब लोग मर जाएंगे, ये बात ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन यह है कि ये मृत्यु योग को भी थोड़ा सा बढ़ावा देता है। इसलिए इस बार श्राद्ध में अगर आप लोगों से बन पाए तो अपने पितरों के नाम का श्राद्ध विधि पूर्वक करना, ताकि तुम्हारे परिवार में हर प्रकार की सुख शांति बनी रहे। क्योंकि ऐसे दुर्लभ संयोग जो हैं या इस प्रकार के योग जो हैं ये कभी कभी बनते हैं और ये बनते तभी हैं जब विनाश होता है। और इसी प्रकार से जिस व्यक्ति की मृत्यु भी पंचकों में होती है, आपने सुना होगा कि कुछ व्यक्तियों के बारे में लोग कहते हैं खुद तो मरा मरा, साथ में इतने लोगों को और ले मरा, डूब गया लेके, तो वो इसी वक्त पर ही उनकी मृत्यु भी होती है। तो ये सब पूर्व निश्चित प्रभु की कृपा है, वो तो है ही जिसने जब मरना है। लेकिन साथ में इस बात पे भी स्मरण करना है कि वो पंचक में ही क्यों मर रहा है, आगे पीछे क्यों नहीं मर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ अन्य लोगों को भी ले जाने की कोशिश करता है। इसलिए पंचकों में मृत्यु होना एक बुरा माना जाता है। तो इस प्रकार से उसका निवारण भी मैंने आपको बता दिया और इसमें जो है आदमी को मंत्रों का जाप भी मैंने बताया। गायत्री मंत्र करिए, महामृत्युंजय जाप करिए और हनुमान जी की जो है आराधना कीजिए। और आप लोगों का भगवान जो है हर तरह से भला करे, आप लोगों के जीवन में कोई कष्ट ना आए। मैं तो पंडित जी आदमी हूँ, मैं तो यही दुआ दे सकता हूँ और क्या है। और इस तरह से जो है आप तो आज पंचक के विषय में मैंने विस्तृत जानकारी दे दी है, ताकि आपको भविष्य में पंचक के विषय में ज़्यादा पूछने की जरूरत ना पड़े। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे किसी विशेष ज्ञान की चर्चा करेंगे। भगवान आपको भी हमको सही सलामत रखे और जब तक ध्यान है मैं कुछ ना कुछ आपको बातों के विषय में थोड़ा थोड़ा ज्ञान देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।